तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब जवाब मांगा है। तो यूपी पीसीएसजे परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी का केस सामने आया। तो अभ्यर्थी ने मामले की जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये मांग रखी अभ्यर्थियों ने। तो यूपीपीएससी की यूपी पीसीएसजे 2022 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी के मामले में आयोग की ओर से की गई सिफारिश पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा, आयोग ने पूर्व में चयनित जिन 2 अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया, 2 नए अभ्यर्थियों को चयन में शामिल करने की सिफारिश की, इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने मामले में सीबीआई जांच और फिर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत संशोधन अर्जी पर जवाब देने को कहा है। इस अर्जी पर खासतौर पर सरकार से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है, इस परीक्षा से संबंधित समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अब यूपी पीसीएसजे परीक्षा पर जवाब मांगा है। जी बिल्कुल, देखिए रोहित, क्योंकि जिस तरह से देखिए श्रवण पांडे लगातार इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय के दरवाजा खटखटा रहा था और जिस तरह से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यूपी सरकार के जो वकील हैं उनसे उन्होंने 30 तारीख तक जवाब देने की बात कही है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी की जो आशंका जिस तरह से उठाया गया था वो उस सवाल को लेकर जो अभ्यर्थियों के मन में एक जो डर था वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट तरीके से साफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसमें आयोग की जो भूमिका है उस पर कई तरह के देखिए रोहित सवाल गए हैं। क्योंकि आयोग ने पहले कहा कि पहले उत्तर 50 पत्रिकाओं में गड़बड़ी पाई गई थी, उसके बाद उन्होंने उसको नकारा और जिस तरह से लगातार जो अभ्यर्थी हैं इसको लेकर कई शिकायतें उन्होंने लगातार लेटर के माध्यम से कई बार उन्होंने शिक्षा मंत्री को भी की, लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ भी लेटर दिया। लेकिन जब जिस तरह से नहीं हुआ तब जाकर श्रवण कुमार पांडे ने इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की। अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरह से कोर्ट का अब आदेश है और 30 तारीख को किस तरह से जो अभ्यर्थियों को जो है चयनित अभ्यर्थियों की जो पेपर जो के मामले हैं गड़बड़ी के, उस पर क्या रिपोर्ट अब इलाहाबाद हाई कोर्ट लेके जाती है। राशिद, अभ्यर्थी ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। जी बिल्कुल, देखिए अभी कई अभ्यर्थी और निकल के आएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए जो अभ्यर्थी अभी दबे बैठे थे, जो आवाज नहीं उठा पा रहे थे, तो अब वो लोग भी निकलेंगे और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से अब जो श्रवण कुमार पांडे के वकील हैं उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अब इस मामले को सीबीआई लेके जाएंगे और जो अभी बचे हुए हैं, क्योंकि देखिए पहले कहीं ना कहीं से जिस तरह से जो परिणाम जो कैंसिल हुआ था उसमें पहले 7 लोगों को कैंसिल बताया, तो उसके बाद फिर 6 किया और 6 के बाद जिस तरह से 2 लोगों को जो है अभ्यर्थियों का चयन की संतुष्टि की, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। बच्चे वो 5 लोग, तो अब इसकी पूरी मांग को लेकर जिस तरह से सीबीआई के यहाँ इलाहाबाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनसे ये भी कहा गया है साथ में कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। बहुत शुक्रिया राशिद, आप आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रवण पांडे की याचिका पर न्यायमूर्ति SD सिंह और न्यायमूर्ति D रमेश की खंडपीठ सुनवाई कर रही है और उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली डेट 30 सितंबर रखी है।